एक इज्जत ही तो है मेरे पास सर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह। सर के को जानता हूं, पर आज खामोश सा लड़का है और आई एम श्योर शीरी भी ऐसा नहीं कर सकती। ये सब अखबार बेचने के लिए करते हैं और क्या। किसी की इज्जत बेचकर? आपकी शीरी से बात हुई? नहीं सर, वो कॉलेज में है। मेरा जी चाह रहा है कि सारी दुनिया से ये अखबार गायब कर दूं। मैं किस तरह सामना करूंगा सबका? आप फिक्र ना करें, लेकिन ये कम से कम कीमत होती है इस फील्ड की। सर लेकिन मास्टर साहब, इंसान के पास ऐसे मौके पे दो रास्ते होते हैं, या वो डरने लगे या इतना बहादुर हो जाए कि दूसरे उससे डरने लगे। खुदा कुछ कीजिए सर, मैं इतना मजबूत नहीं हूं। सारी जिंदगी अपने परों में छुपा के रखा है उसे। आपके सामने गुजरी है मेरी सारी जिंदगी। है तो ये शरारती, मुझे साजिश लगती है। मुझे पता कराने दे। किधर जा रहा है? ये खबर चमन ने दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अबे दूसरी खबर लगवाएगा क्या? यार तू जानता नहीं है मोहसिन, पता नहीं शीरीन का क्या हाल होगा। मैं जानता हूँ उसे। ऐसी खबरें रोज लगती हैं यार। यार लेकिन तुझे नहीं पता इससे कितनी बदनामी होगी। पता नहीं क्या होगा। होना क्या है? तुम दोनों मशहूर हो चुके हो। ये बात तो मैंने तेरे अलावा किसी से की नहीं। मैंने दी है खबर, पागल। मैंने रोका था ना तुझे कई बार। मेरी जान, ये मोहब्बत करने वाले अलग से नजर आते हैं। मोहब्बत इनके ऊपर निशान लगा देती है। जैसे किताब में हम अहम लाइनों को अंडरलाइन नहीं कर देते, उसी तरह मोहब्बत अपने बंदे को अंडरलाइन कर देती है। रिपोर्टर कौन है इस खबर का? पता नहीं, लेकिन इस टाइम तो नीवा नीवा रहा है। किसी से कुछ नहीं कहना। और अगर सुल्तान साहब ने कुछ पूछ लिया तो? अब जो भी होगा उसके लिए अपने आप को तैयार कर ले। मोहब्बत सड़क पे आ ही गई है। हीरो कब तक छुपेगा और किस किस से छुपेगा? गोल्डन भाई, ये सब कुछ झूठ है। बकवास ना कर। अब समझ में आया कि उस दिन तुझे थप्पड़ क्यों मारा था? समझ गया होता तो आज ये दिन ना देख रहा होता। लेकिन गोल्डन भाई, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। छोटा सा भोला सा बच्चा है ना तू। सियाने, तू तो वापस जाके ट्रेनें पास कराने लगेगा और यहाँ शीरी का करियर शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तो बेहतर है अपनी मनहूसियत लेके यहाँ से दफा हो जा, या फिर करा सिफारिशें ऊपर वालों से। सारी जिंदगी तुम्हें मना करती रही मैं सैफुद्दीन, पीटती रही कि ये पेशा नहीं बना इज्जतदारों के लिए। अब किस किस को सफाइयां देते फिरेंगे हम लोग। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुमने हमारी बेटी के दामन पे दाग लगा दिया सैफ। कौन उसका हाथ पकड़ेगा?
खुद ही प्यार बनाएगा। दूर भी तू और पास भी तू है, मेरे दिल को रास ही तू है। कैसे कोई अब हमको रोक पाएगा। मास्टर साहब कमरे में ताला लगा हुआ है। भाग गया होगा बेगैरत वापस। मुझे इस रिपोर्टर का नाम चाहिए, उसकी सोच क्या थी और इस खबर के पीछे कौन है। मुझे ये सब डिटेल्स चाहिए। सर, रिपोर्टर्स का तो काम ही है बड़े लोगों के पीछे पड़े रहना। टू हेल विद दैट। मेरी फिल्म को सबोटाज करने की कोशिश की गई। वो अच्छी तरह जानते हो कि शीरीन को मैंने कास्ट कर रखा है, फरहाद मेरे लिए काम कर रहा है। इनडायरेक्टली मुझ पे हमला है। मेरा नाम है खमौना। खुरा लगाता हूँ मैं सर। फरहाद को बताओ। गायब है सर, वो कहीं छुप गया है। मैं पता करता हूँ। बात सुनो, फरहाद जहां कहीं भी उसी को फौरन मेरे पास आए। ओके सर। यार तू कहाँ है? पूरे स्टूडियो में हर कोई तुझे ढूंढ रहा है। अब क्या हुआ? और भी कुछ होना था? सुल्तान साहब तुझे फौरन बुला रहे हैं। बहुत गुस्से में है। कुछ चल के देख ले, जल्दी कर। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अब ये बोल के ना तू अपने आप को खुद मुजरिम बना रहा है, हालांकि ज्यादती तेरे और बेचारी शीरी के साथ हुई है। शीरी पता नहीं वो किस हाल में होगी यार। फिलहाल अपना देख, चल। ठहर जा, थोड़ा अंधेरा होने दे मोहसिन। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि दुनिया की हर चीज आंख बनकर मुझे देख रही है। एक बात कहूँ, मेरे नज़दीक जो भी हुआ है ना, अच्छा हुआ है। जो डर कभी ना निकलता, शायद ही खबर निकाल दी। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम ये घर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। जो मर्जी करें। क्या मर्जी? मर्जियों के नतीजे देख लिए ना तुमने। ना ये मेरी मर्जी है, ना ही वो थी। मैं तो फैसले सुनने वाली हूँ। घर की कुंडी बजती है तो दिल लक को आ जाता है। कैसे जाएंगे हम दुनिया के सामने? दुनिया कमजोरों को डराती है हमें। अब भी वही बात है, ये इतना कीचड़ काफी नहीं है क्या? मिल गया सबक हमें, अब सबक सिखाना है। बर्बाद हो गए हम शीरीन, कौड़ी की इज्जत नहीं बची है हमारी। आदाब सर। मास्टर साहब, मैंने किसी की जिम्मे लगा दिया और जल्द पता चल जाएगा कि किसने लगाई है और किसने लगवाई है। बहुत मेहरबानी सर, हम तो बेबस लोग हैं। शीरी कैसी है, मुझे उसकी फिक्र है। कैसी होगी सर, घर में तो मौत की सी फिजा है। घर कब जाएंगे आप? वहीं जा रहा हूँ सर। घर में तो हम सब कोनों में चुप चुप के रो रहे। हौसला रखे मास्टर साहब, हौसला। क्या हुआ?
सर आई एम सॉरी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। मैं ढूंढ रहा था। हाँ बैठो। तुम बाहर चले जाओ। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे सच बोलोगे। सर खुदा की कसम ये सब मैंने नहीं किया। जाहिर है मैं जानता हूँ ये खबर तुमने नहीं लगवाई है। मेरा सवाल कुछ और है। क्या तुम्हें वाकई शीरीन से मोहब्बत है? सर मास्टर सैफुद्दीन मेरे मौसम है, मैं उन्हीं के पास आया था, वही मुझे यहाँ अंदर लाए थे। मेरा उनके घर आना जाना रहा। शीरीन से मोहब्बत है तुम्हें? जैसी किताबें मुझे आपके पास लाई हैं सर, वैसी उनके पास लाई हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक बहुत अच्छी और पाक मोहब्बत है तुम्हें? लेकिन ये एक तरफा है सर। उसे बताए? एक बार बताया था सर, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही मैंने उनसे बात की। और ये बात सिर्फ मेरी बहन को पता और किसी को नहीं। तुम जानते हो ये कितना गलत हुआ? देखो फरहाद, तुम्हारे पास शायद और रास्ते होंगे, शीरीन के पास और रास्ता नहीं है। सर मैं फिर कसम खाता हूँ सर, इसमें मेरा कोई लेना देना। बल्कि जब से मैंने उनको बताया वो मेरे सामने आती है, मैं कोसों दूर भाग जाता हूँ। देखा था मैंने आज ऑफिस में, इसलिए तुमसे बात भी कर रहा हूँ। सर ये सब उस छमन भाई का किया हुआ है। उन्होंने गोल्डन भाई को बताया था और उन्होंने इस वजह से मुझे सबके सामने मारा भी था। छमन को किसने बताया? अंदाजा है सर, या फिर हसद है। जो भी है सामने आ जाएगा। देखो मैं अपनी टीम में किसी भी कंट्रोवर्शियल शख्स को शामिल नहीं करता। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे सच बोल रहे हो। आपको मायूस नहीं करूंगा सर। गुड। अगर तुम वाकई शीरीन से मोहब्बत करते हो तो फिलहाल उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, उसके साए से भी दूर रहो। वापस चलेंगे? नहीं, पास रह के भी दूर रहा जा सकता है। देखो तुम जो बनने आए थे वो बनो, अपनी और शीरीन के रास्ते की दीवार मत बनो। भागलपुर से हो ना? एक हफ्ते के लिए वापस चले जाओ, वापस आके ज्वाइन कर लेना। खुदा हाफिज। जी बेहतर सर। फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। रामखोर, एहसान फरामोश, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। याद रखना, तुझे बर्बाद करना मेरी जिंदगी का मिशन है और तू ये खुद देखेगा।